धैर्य और मन्नत की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। घर में खुशियों का माहौल है, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा है एक ऐसा तूफान जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मन्नत ने यह फैसला दिल पर पत्थर रख कर लिया है। वह जानती है कि दुआ की कस्टडी का मामला अब बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। अगर उसने तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो विक्रांत दुआ को उससे हमेशा के लिए दूर कर सकता है। यही वजह है कि मन्नत ने धैर्य से शादी करने का फैसला लिया, ताकि दुआ के नाम के साथ एक पिता का नाम जुड़ सके और उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे हालात और भी पेचीदा होते जा रहे हैं। विक्रांत को जब इस शादी की खबर मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि अगर मन्नत ने यह शादी कर ली तो दुआ हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। इसी बीच विक्रांत को एक ऐसा सबूत मिलता है जो धैर्य की पूरी सच्चाई खोल सकता है। विक्रांत को पता चलता है कि धैर्य का अतीत बिल्कुल साफ नहीं है। उसके खिलाफ एक पुराना केस रहा है जिसे पैसे और पहुंच के दम पर दबा दिया गया था। विक्रांत यह सच मन्नत के सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन धैर्य पहले ही चाल चल चुका होता है। वह मन्नत के सामने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए भावनात्मक खेल खेलता है। वह कहता है कि उसका अतीत एक गलतफहमी था और लोग उसे फंसाना चाहते थे। मन्नत, जो पहले से ही दुआ की चिंता में डूबी हुई है, धैर्य की बातों पर भरोसा कर लेती है। उसे लगता है कि शायद विक्रांत सिर्फ शादी रोकने के लिए यह सब कर रहा है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। दुआ की असली पहचान से जुड़ा एक राज धीरे धीरे खुलने लगता है। कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आते हैं जिनसे संकेत मिलता है कि दुआ का अतीत उतना साधारण नहीं है जितना सब सोचते थे। धैर्य को इस राज्य की पहले से जानकारी थी, और शायद यही वजह है कि वह मन्नत से शादी करने के लिए इतना उतावला है। क्या धैर्य का मकसद सिर्फ मन्नत से शादी करना है, या वह दुआ से जुड़े किसी बड़े राज्य तक पहुंचना चाहता है? शादी के दिन हालात और भी नाटकीय हो जाते हैं। मंडप सज चुका है, मेहमान आ चुके हैं और मन्नत दुल्हन के रूप में बैठी है। तभी विक्रांत वहां पहुंचता है और सबके सामने धैर्य पर गंभीर आरोप लगाता है। वह कहता है कि धैर्य मन्नत से प्यार नहीं करता, बल्कि वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। धैर्य शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। तभी अचानक पुलिस वहां पहुंचती है। सबको लगता है कि शायद विक्रांत ने धैर्य को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस बुलवाई है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब पुलिस बताती है कि शिकायत किसी और ने की है, और वह कोई और नहीं बल्कि मन्नत खुद है। मन्नत ने शादी से ठीक पहले धैर्य का फ़ोन चेक किया था, जिसमें उसे कुछ ऐसे मैसेज और रिकॉर्डिंग मिली जिनसे साफ हो गया कि धैर्य किसी और के साथ मिलकर दुआ की कस्टडी हासिल करने की योजना बना रहा था। धैर्य की असलियत सबके सामने आ जाती है। वह मान लेता है कि शुरुआत में उसका मकसद सिर्फ दुआ से जुड़ा एक कानूनी फ़ायदा उठाना था, लेकिन धीरे धीरे उसे मन्नत से सच में लगाव हो गया। उसका यह कबूलनामा सबको और भी ज्यादा हैरान कर देता है। क्या उसका प्यार सच्चा था, या यह भी एक नया खेल है? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब विक्रांत को पता चलता है कि धैर्य अकेला नहीं था। इस पूरी साजिश के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है जो परछाइयों में रहकर सबको नियंत्रित कर रहा है। और जब उस शख्स का नाम सामने आता है तो मन्नत और विक्रांत दोनों के होश उड़ जाते हैं। वह नाम किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि अपने ही परिवार के एक बेहद करीबी सदस्य का होता है। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत और विक्रांत मिलकर इस नई साजिश का सामना करेंगे? क्या दुआ की कस्टडी का मामला एक नई दिशा लेगा? क्या धैर्य को अपने की सज़ा मिलेगी, या उसकी कहानी में अभी और भी राज छुपे हैं? आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की परतें खुलेंगी, भरोसे की परीक्षा होगी और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है।